Hello, good evening students. Today we are continuing our lecture on squares and square roots from class 8. आज हम class 8 के chapter squares and square roots के some more interesting patterns देखेंगे, जिसमें fifth जो pattern है वो है product of two consecutive even or odd natural numbers. So हम देखेंगे कि दो consecutive odd numbers या दो consecutive even numbers है, उनके product है उसको देखेंगे. So let's see. सपोज हमने एक नेचुरल नंबर लिया है 11 और दूसरा नेचुरल नंबर लिया है हमने 13. ये नंबर ऑड है, ये भी ऑड है, और ये दोनों नंबर कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स हैं. अब इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? 11 3 जा 33, 3 कैरी फॉरवर्ड, 11 1 जा 11, 12 13 14, इनका प्रोडक्ट होता है 143. अब हम इसे किस तरीके से और कैसे लिख सकते हैं? हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 12 स्क्वायर माइनस 1. अब हमें ये देखना है कि हम क्यों लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं. सपोज 11 है, 11 इंटू 13, 11 इंटू 13 का सीधा सा मतलब है 11 को हम 12 माइनस 1 लिख सकते हैं. 12 माइनस 1, 12 माइनस 1 करेंगे तो वो 11 के बराबर होगा. मल्टीप्लाइड बाय 13 को हम लिख सकते हैं 12 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 1. इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. ये कुछ इस फॉर्म में है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 12 का स्क्वायर हो गया माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 12 स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि 1 का जो स्क्वायर है वो भी 1 के बराबर होता है, और ये हम लगा के आइडेंटिटी कर सकते हैं इसको. So now let's see 12 12 are 144. So हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये 144 माइनस 1 इज इक्वल टू 143 ही होगा. ठीक है. नाउ लेट्स टेक सम मोर नंबर्स. सपोज हमने लिया 13, नेक्स्ट ऑड नंबर होगा कॉन्सिक्यूटिव 15. तो हम इन्हें कैसे लिखेंगे? इन्हें भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 13 को हम लिख सकते हैं 14 माइनस 1, और हम 15 को लिख सकते हैं 14 प्लस 1. तो हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 14 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज 14 स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्म में, और हम आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं 29 मल्टीप्लाइड बाय 31. ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, दोनों कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 30 माइनस 1, 29 को हम लिख सकते हैं 30 माइनस 1, और 31 को हम लिख सकते हैं 30 प्लस 1. इस कंडीशन में ये क्या होगा? 30 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 30 स्क्वायर माइनस 1. नाउ नेक्स्ट हम एक नंबर और ले लेते हैं, इवन नंबर ले लेते हैं इस बार. 44 इज इवन नंबर. कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर क्या होगा? 46. दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हम 44 को इस तरह से लिख सकते हैं 45 माइनस 1, और 46 को हम लिख सकते हैं 45 प्लस 1, और इन्हें हम लिख सकते हैं 45 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 45 स्क्वायर माइनस 1. तो इस तरीके से हम ऑड कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर हो या कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स हो, उनको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स टेक नेक्स्ट. हम 6 ले रहे हैं सम मोर पैटर्न्स इन स्क्वायर नंबर्स. सो हम इसमें ले रहे हैं कि 1 का स्क्वायर क्या होगा. तो हम क्या देखते हैं? 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 ओनली. अब 11 का स्क्वायर हमें पता है कि 121 होता है, तो हमने क्या देखा? दिस इज इक्वल टू 1 2 1. नाउ नेक्स्ट नंबर है 111 स्क्वायर. इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 1 1 3 1 है, तो हम यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 2 1. नाउ यहाँ पे 1 1 1 1 स्क्वायर, यहाँ पे कितने हैं? 4 1 है, तो हम क्या करेंगे? इसे इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3 4 3 2 1. नाउ नेक्स्ट है 1 1 1 1 1 स्क्वायर. ये 5 1 है, तो हम इसे 1 से लेके 5 तक लिखेंगे पहले, और उसके बाद में रिवर्स में चलेंगे 4 3 2 1.
और ये क्विक मेथड है अपने को स्क्वायर पता करने का। सो नेक्स्ट है 1 1 1 1 1 1, यहाँ पे 6 1 है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 तक जाएंगे, फिर वापस चलेंगे 5 4 3 2 1। ये है 1 1 1 1 1 1 1, यहाँ पे कितने 1 है 7 1s हैं, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 तक सीधे जाएंगे, फिर हम वापस मुड़ेंगे 6 5 4 3 2 1। और इस तरीके से हम कितनी भी बड़ी नंबर हो 1 1 का, हम उसका स्क्वायर निकाल के दिखा सकते हैं इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स। ओके, नाउ लेट्स टेक द सेकेंड पैटर्न। So let's see this thing. So what it is? 7 square. 7 square 7 into 7 is 49. हम अच्छे से लिख सकते हैं। Now there is 67 square. नंबर जो बढ़ते जाएंगे तो उनको मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। सो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो हम काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 4 4, जहां एक 6 है वहां पे 2 4 4 आएंगे और एक 8 आएगा और 9 आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 6 6 7 स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा 2 6 है तो यहाँ पे 4 कितने बार आएगा 3 बार 4 आएगा, 2 बार 8 आएगा और एक बार 7 7 का 9 आ जाएगा। नाउ यहाँ पे 3 6 है तो यहाँ पे कितने 4 हो जाएंगे 4 4 हो जाएंगे और 8 कितने होंगे 3 8 होंगे और ये 9 एज सच आ जाएगा 7 7 49 करके। नाउ यहाँ पे कितने हैं यहाँ पे 4 6 हैं तो ये कैसे होगा 1 2 3 4 5 4 होंगे, यहाँ पे 8 कितने होंगे 4 8 होंगे और 9 आ जाएगा। नाउ दिस नंबर हैज गॉट 5 6 6 6 6 7 स्क्वायर। सो यहाँ पे 5 6 हैं तो यहाँ पे 4 कितने हो जाएंगे 6, 1 2 3 4 5 6 4 हो जाएंगे। 8 कितने होंगे जितने 6 हैं उतने ही 8 होंगे और 9 आ जाएगा। तो हम इसमें एक चीज देखते हैं कि इसमें जितने 6 हैं उससे एक ज्यादा 4 होगा और जितने 6 हैं उतने ही 8 होंगे और लास्ट में 9 आ जाएगा। जैसे हमने इस कंडीशन में देखा यहाँ पे 5 6 थे तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे 5 6 है तो 4 कितने हो जाएंगे 6 4 होंगे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 5 6 है तो 8 है वो बराबर ही होंगे तो 5 8 होंगे और फिर 9 आ जाएगा। नेक्स्ट टेक फ्यू क्वेश्चंस आल्सो। सो लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस। सो सबसे पहला है राइट द स्क्वायर मेकिंग यूज ऑफ द अबाव पैटर्न। अभी हमने जो पढ़ा था उसी को यूज में लेते हुए हमें इनका स्क्वायर बनाना है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा यहाँ पे कितने 1 हैं यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 1 है तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब हम वापस देखेंगे 5 4 3 2 1। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे। जितने 1 हैं उतने तक काउंटिंग को कंटिन्यू करो और बाद में रिवर्स में चले जाओ। नाउ नेक्स्ट इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 है और उनका स्क्वायर करना है हमें। तो हमें क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7। नाउ 6 5 4 3 2 1। This is the easiest way we can find out the square. Now we move to next question. Can you find the square of the following numbers using the above pattern? अभी जो हमने पैटर्न स्टडी किए हैं उसको यूज में लेते हुए क्या हम इनका स्क्वायर पता कर सकते हैं? So let's see. फर्स्ट है इसके अंदर 6 6 6 6 6 6 7 इसका स्क्वायर करना है, यानी कि यहाँ पे 6 6 है तो हम इसका कैसे करेंगे जितने 6 हैं उससे एक ज्यादा 4 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 और ये हो गए 7। 6 6 6 6 बार थे तो 4 कितनी बार आ जाएगा 7 बार आएगा
8 कितने बार आएगा, जितने टाइम 6 है उतने ही बार 8 आएगा। 1 2 3 4 5 6 6 है तो यहाँ पे 8 भी 6 होंगे और एंड के अंदर हमारे पास 9 आ जाएगा। नाउ वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, 6 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 6 है, उसके बाद 7 है तो हमारे पास 4 कितने हो जाएंगे, 7 6 है तो 4 हो जाएंगे 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 7 6 हैं तो हमारे पास 4 हो जाएंगे 8 और 8 कितने हो जाएंगे, जितने 6 हैं उतने ही 8 होंगे, यानी कि यहाँ पे 7 6 हैं तो 8 भी 7 होंगे। 3 4 5 6 7, अब जितने 6 थे उतने ही 8 हमने कर दिए हैं, 7 8 कर दिए ना, एंड के अंदर हमारे पास आ जाएगा 9। और इस तरीके से हम इतनी बड़ी संख्या का भी स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझने में कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें मैथ समझने में कठिनाई होती है। थैंक यू।